Good evening, sir. Good evening, everyone. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. क्या चल रहा था? ये सब हो गया सबका? दिख रहा है सबको ऑनलाइन? Yes, sir. Yes, sir. चलो एक क्वेश्चन ये दिया था, ट्राई कर लिया सबने? क्या आंसर आया? 7v0/15L। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन करना है, ऑब्वियसली हम हिंज के अबाउट करेंगे, ओ के अबाउट। आप लिख सकते हो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, ये होना चाहिए फाइनल एंगुलर मोमेंटम। इनिशियली कितना आ जाएगा? तो हम देख सकते हैं 2m इंटू 2v0 इंटू साइन 37 डिग्री, और डायरेक्शन अगर आप निकालोगे तो किधर आएगी? इनटू द प्लेन। प्लस इस बॉल के लिए 2m इंटू v0 इंटू डिस्टेंस l/3, डायरेक्शन निकालोगे तो आउट ऑफ द प्लेन। प्लस इसके लिए m v0 साइन 30 डिग्री, समझ आ रहा है? सिर्फ ये वाला लेंगे। डिस्टेंस अपने पास है 2l/3, डायरेक्शन अगर निकालोगे कोई दिक्कत? फाइनली हम मान लेंगे कि इसके अबाउट ही घूमने लग जाता है, ज्यादातर इनटू द प्लेन है ना, तो इनटू द प्लेन ही मान लो ऐसे। तो आप लिखोगे टोटल आई, तो आई लिखेंगे रॉड का, प्लस इसका लिखेंगे 2m का, तो 2m l/3 का स्क्वायर, प्लस इस 2m का लिखेंगे 2m l/3 का स्क्वायर। हाँ, रॉड का हमें लिखना पड़ेगा ml²/12 प्लस md² है ना, तो प्लस m इंटू डिस्टेंस कितना? l/6 प्लस ये आ गए, और इस आखिरी वाले का प्लस m 12/3 का स्क्वायर इंटू ओमेगा, और ओमेगा मैंने माना है इनटू द प्लेन। तो इनटू द प्लेन को पॉजिटिव ले लेना और सबको ओपन कर देना। तो ओमेगा आता है 7v0। कोई दिक्कत? नेक्स्ट का इसका कैसे करेंगे? जिन्होंने ट्राई नहीं किया अभी ट्राई कर लो। इसमें से क्या होगा? v0 ओके। क्या आएगा बताओ? इस 3m का कितना आएगा? 3m v0 इंटू डिस्टेंस क्या हो जाएगी? r। देखो ये लाइन ऑफ मोशन है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखते हैं, ये r है, समझ आ रहा है कि नहीं? ऐसे एरो बनाएंगे तो r और p लेफ्ट में है, r क्रॉस p किधर आया? प्लस इस 4m के लिए 4m
वी नॉट इंटू डिस्टेंस, ये हो जाएगा इसके लिए आर। डायरेक्शन क्या आ जाएगी? नहीं हो पा रहा ना, फिर करके देखो ना बेटा, मन में कैसे होगा? आर की तरफ थंब रखो, पेन से थोड़ी होगा। और आर पी किधर है, तो पाम किधर आया? हो गया। इसमें इसका जो अलोंग आएगा वो तो गायब हो जाएगा, सिर्फ किसका बचेगा? तो 2m इंटू 2v0 इंटू साइन 37 डिग्री और इंटू डिस्टेंस, इस वाले की वजह से लिख रहा हूं मैं। डिस्टेंस क्या है? 2r। और डायरेक्शन क्या आएगी? आया कि नहीं? नहीं आया अभी, आप गलत कर रहे हो। आप आर की तरफ थंब नहीं रख रहे। आर, आर यानी कि पोजीशन वेक्टर, यही आर तो बनेगा उसके लिए भी। आर की तरफ थंब और पी नीचे, किधर आया? समझ आ रहा है कि नहीं? इज इक्वल टू आई, इसका लिखेंगे क्या हो जाएगा? सेंटर के अबाउट एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर पैरेलल एक्सिस थ्योरम से, प्लस एक 3m यहाँ पे चिपक गया, तो उसका कितना आएगा? 3m। अरे बोलो, 3m इंटू डिस्टेंस तो ये रहेगी ना भाई, आर कहाँ रहेगी? कुछ भी कर रहे हो। जो 3m मास आके यहाँ चिपकेगा उसकी एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है? r√2 होगी कि नहीं होगी? प्लस जो 2m यहाँ पे चिपका है उसकी कितनी होगी? प्लस जो 4m यहाँ पे चिपका है उसकी, इंटू ओमेगा। गलती कर दी थी ना? अरे भाई आई लिखते समय तो आप एक्चुअल डिस्टेंस लोगे ना, तब थोड़ी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ली जाती है। लिख लो फटाफट। कोई डाउट? बोलिए। नहीं है? चलो आगे बढ़े। तो जैसे कि मैंने कहा ही था कि एडवांस में जो क्वेश्चन आते हैं उनमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का यूज होता है। प्योर रूलिंग आप लोग समझ गए हो क्या होती है? प्योर रूलिंग P इज इक्वल टू आर ओमेगा ग्राउंड के ऊपर रोलिंग फ्रिक्शन लगता है कब? जब एक्सेलरेटेड हो या रिटार्डेड हो। जरूरी नहीं है इंक्लाइन पे ही लगता है, ग्राउंड पे भी तो लगता है। अरे किए कि नहीं किए ऐसे क्वेश्चन? किए हमने नहीं किए? पक्का? फ्रिक्शन की कैलकुलेशन ग्राउंड के ऊपर किया है? चलो तो आगे देखते हैं और क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। या हेडिंग लिख लो ताकि आपको पता रहे कि क्या पढ़ रहे हैं। तो वो है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन एंड प्योर रूलिंग। सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन यही है। इसमें पहला केस ले रहे हैं हम, रोलिंग ऑन ग्राउंड। इसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं बताने वाला हूँ। क्या हो गया? कॉकरोच?
तो मान लो कि हमारे पास रफ ग्राउंड है और आपने एक स्फीयर ले लेते हैं जिसको स्पीड दे दी है v। ठीक है, मैं ले लेता हूँ ये सॉलिड स्फीयर है, या आसान से शुरुआत करते हैं। एक रिंग है जिसका मास m है और रेडियस r है। हमारा रफ ग्राउंड है और मैंने इसको स्पीड देके ग्राउंड पे रख दिया, तो क्या होगा? क्या है, घूमना शुरू करेगा? अचानक से प्योर रोलिंग हो सकती है, जैसे ही रखा प्योर रोलिंग शुरू हो सकती है। बोलो, ये सब आम आम डेली लाइफ क्वेश्चन है। बॉल को ऐसे पकड़ के अगर आप ऐसे जमीन पे फेंकते हो तो जैसे ही जमीन पे गिरती है क्या तुरंत वो नहीं सर, बाउंस होती है नहीं पहले। सर, थोड़ी देर के बाउंस बाद नहीं होती पर है। स्लाइड करती है पहले। बात यह है, ऐसा सोच के देखो कि जैसे ही आप इसे ग्राउंड पे रखोगे, जो लोएस्ट पॉइंट है उसके पास स्पीड कितनी है? क्या कर रहे हो यार, थोड़ा होश में आओ प्लीज। जब भी यार 4-5 दिन के बाद क्लास होगा ना, थोड़ा पढ़ के आएगा। यार अनपढ़ लोगों की तरह आ गए, कुछ भी बोले जा रहे हैं जो समझ में आ रहा है। तो इतनी मेहनत से इतना डिटेल में मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर तुम भी उन बाकी बच्चों की तरह कचरा जो थोड़ा बहुत आता है बस वो करो, क्या मतलब है? जो मैं बोल रहा हूँ उसे समझने की कोशिश तो करो। एक बॉल है हमारे पास जिसको कोई ओमेगा नहीं दिया गया है, दिख रहा है, सिर्फ वी दिया गया है। तो ये क्या कर रही है? प्योर ट्रांसलेशन। उसको आपने जमीन पे रखा, जिस इंस्टेंट में मैंने रखा है जो लोएस्ट पॉइंट है, क्या उसकी स्पीड भी वी है, आगे की तरफ है। तो क्या होगा? स्लिपिंग होगी। कौन सी स्लिपिंग होगी? फॉरवर्ड स्लिपिंग होगी। ये सब सिखाया गया कि नहीं सिखाया गया? फॉरवर्ड स्लिपिंग होने की वजह से ग्राउंड क्या करेगा? इसके ऊपर फ्रिक्शन लगाएगा। कहाँ लगाएगा? पीछे लगाएगा। क्योंकि फ्रिक्शन पीछे लगने लगा है, क्या सेंटर के अबाउट टॉर्क आएगा? सेंटर के अबाउट टॉर्क आएगा। उस टॉर्क की वजह से अल्फा आएगा, अल्फा की वजह से ओमेगा आएगा, और उसकी क्या तुरंत ओमेगा वी बाय आर के इक्वल आ जाएगा? टाइम लगेगा थोड़ा। तो हमारा सवाल पहला जो आता है इस टाइप के क्वेश्चंस में, वो ये आता है कि बताइए जिस समय प्योर रोलिंग शुरू होगी आगे चल के, उस समय बॉल की स्पीड कितनी होगी। क्यों स्पीड पूछी गई ये सोच के देखो। जैसे आपने बॉल को रखा, स्टार्टिंग में स्लिपिंग हो रही थी और फ्रिक्शन प्योर रोलिंग कराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब स्लिपिंग हो रही थी तो कैसा फ्रिक्शन लग रहा था? स्लिपिंग होती है तो कैसा फ्रिक्शन लगता है? सही कह रहे हो, और थोड़ा जोश में बोलो ना यार, पढ़ चुके हो ना। स्लिपिंग में क्या लगता है? काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है। काइनेटिक फ्रिक्शन एनर्जी को क्या करता है? वेस्ट करता है। तो क्या स्फीयर की एनर्जी धीरे धीरे कम हो रही होगी, फिर आगे चल के कभी प्योर रोलिंग शुरू हो जाएगी। एक बार प्योर रोलिंग शुरू हो गई तो क्या अब कोई फ्रिक्शन लगेगा? क्योंकि अब एक्सेलरेट या रिटार्डेड होने की कोई कंडीशन ही नहीं है, तो फिर कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा, तो फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहेगा। समझ आया? इसलिए पहली चीज पूछी गई स्पीड। दूसरी चीज पूछी जा सकती है कितने टाइम के बाद प्योर रोलिंग शुरू होगी। तीसरी चीज पूछी जा सकती है कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद प्योर रोलिंग शुरू होगी। समझ आया क्वेश्चन? तो स्टार्टिंग में तो हम क्या लिख देंगे कि काइनेटिक फ्रिक्शन acts in the beginning, and in the beginning and tries to start pure rolling. अब देखो, क्वेश्चन में आपसे पूछी गई स्पीड, मैं क्वेश्चन भी लिख देता हूं। कुछ कहना चाह रहे हो तो बेटा बोल के बोलो ना। एक सेकेंड, स्पीड में, हाँ क्या कह रहे हो? हाँ, इंस्टेंटेनियसली जैसे आपने रखा स्लिपिंग शुरू हो गई, लग जाएगा तो अल्फा आ जाएगा। अल्फा आ गया मान लो 10 रेडियन पर सेकेंड, तो क्या ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा टी होता है ना? टाइम लेगा कि नहीं लेगा? तो पहला क्वेश्चन जो आ रहा है मैंने हाईलाइट भी कर दिया है, व्हेन इट स्टार्ट्स प्योर रोलिंग। अब देखो क्वेश्चन में क्योंकि स्पीड पूछी है तो आपका दिमाग कहाँ जाना चाहिए? वर्क एनर्जी थ्योरम, या एनर्जी कंजर्वेशन, या मोमेंटम कंजर्वेशन, और एक नया और जुड़ गया है
एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि क्या मैं स्फीयर के लिए लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन कर सकता हूं? एक्सटर्नल फोर्स फ्रिक्शन इसके ऊपर लग रहा है, तो एक्सटर्नल फोर्स से तो आप लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं कर सकते। दूसरी चीज, क्या मैं एनर्जी कंजर्वेशन कर सकता हूं? फ्रिक्शन एनर्जी वेस्ट कर रहा है तो आप एनर्जी कंजर्वेशन भी नहीं कर सकते। तो आपका ऑप्शन क्या बचा? एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। वर्क एनर्जी थ्योरम के लिए तो फिर फ्रिक्शन का वर्क लिखना पड़ेगा, पर डिस्प्लेसमेंट चाहिए उसके लिए, वो एक अलग अननोन, तो वो भी हट गया। ठीक है, कैसे समराइज कर रहे हैं चीज को। अब बची बात क्या? एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। उसकी कंडीशन क्या है? एंगुलर मोमेंटम कब किया जा सकता है? जब टॉर्क जीरो हो। अब देखो, क्या मैं सेंटर के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूं? फ्रिक्शन का टॉर्क आ रहा है, तो आपको एक ऐसा पॉइंट चाहिए जिसके अबाउट नेट टॉर्क क्या आ रहा हो? जीरो। तो वो क्या होता है ना, ग्राउंड पे कोई भी पॉइंट ले लो, बात है ग्राउंड का कोई भी पॉइंट जो है उसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो सकता है। क्यों, मैं बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ एक पॉइंट ले लिया, ये ओ, क्या फ्रिक्शन की लाइन इससे पास कर रही है? फ्रिक्शन का टॉर्क गायब हो गया। क्या mg नॉर्मल के बराबर है? mg नीचे है, नॉर्मल ऊपर है, तो दोनों का टॉर्क ऑपोजिट आएगा, दोनों की डिस्टेंस सेम रहेगी ओ से हमेशा। नेट टॉर्क क्या हो गया? तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन है जिसमें स्फीयर एक ग्राउंड के ऊपर रोल कर रहा है, तो आप हमेशा ग्राउंड के किसी भी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो। आप पॉइंट आगे भी ले सकते हो, आप पॉइंट पीछे भी ले सकते हो, आप लोएस्ट पॉइंट को भी ले सकते हो। मैं कहूंगा कि आप हमेशा पीछे एक रैंडम पॉइंट चूज कर लो। समझ आया? तो अब मैं लिख दूंगा, क्योंकि नेट एक्सटर्नल टॉर्क, पहले देख लो, कॉपी बाद में कर लेना, जीरो है ओ के अबाउट, तो हम कह सकते हैं कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ ये इक्वल होना चाहिए फाइनल एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ। अब बताओ कि आप ओ हो, तो मैं ओ पॉइंट क्यों चूज करता हूँ पीछे? क्योंकि ऐसा लगता है वहां पे कोई बैठा हुआ है, रुका हुआ है। अगर आप लोएस्ट पॉइंट लोगे तो कई लोगों के दिमाग में आएगा वो तो खुद भी चल रहा है, तो हमेशा रुके हुए पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ले लिया ओ पॉइंट। अब बताओ ओ पॉइंट के रिस्पेक्ट में जो रिंग है वो किस टाइप का मोशन कर रही है? ट्रांसलेशन, रोटेशन या सीटीआरएम? नहीं, वो तो जैसे आपने रखा तुरंत टॉर्क है, थोड़ा सा ओमेगा तो आ ही गया होगा। हाँ, अभी प्योर रोलिंग शुरू नहीं हुई, पर सीटीआरएम हो रहा है कि नहीं हो रहा? या आप ये मान लो प्योर ट्रांसलेशन, इसमें सब एग्री कर रहे हैं। स्टार्टिंग में जैसे ही जस्ट मैंने रखा है, अभी ओमेगा आया नहीं है, फिर चीज क्या कर रही है? चल रही है। आगे चल के जीवन में जब प्योर रोलिंग शुरू होगी कभी, तो उस केस को हमेशा ड्रॉ करके देख लेना चाहिए। तो मैं मान लेता हूं कि आगे चलकर जब प्योर रोलिंग शुरू होगी तब क्या स्पीड अभी भी v रहेगी या बदल जाएगी? बोलो। सेंटर की, कुछ लोग कहना चाह रहे हैं सेंटर की सेम रहेगी। सेम रहेगी क्या? पहले पढ़ा है आपने, फ्रिक्शन पीछे तो रिटार्डेशन होगा, तो v तो क्या होना चाहिए? घटना चाहिए कि नहीं? तो मैं मान लेता हूं ये होगा v1, और क्या ओमेगा आ चुका होगा, तभी तो प्योर रोलिंग हो रही है। और क्या रिलेशन होगी इनके बीच में? v1 इज इक्वल टू, होगा कि नहीं होगा? ये हमने प्योर रोलिंग अज्यूम कर लिया। अच्छा, पॉइंट कहाँ है हमारा? ये अभी भी पीछे यहाँ कहीं होगा। तो हमेशा हम क्या करेंगे? इनिशियल स्टेज और फाइनल स्टेज ड्रॉ करके देख लेंगे। अब स्टार्टिंग में आपने बोला प्योर ट्रांसलेशन, तो प्योर ट्रांसलेशन के लिए एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? आर क्रॉस पी। याद करो ना, फॉर्मूला लिखा है आर क्रॉस पी। क्या इस लाइन के अलोंग वो मूव कर रहा है? तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो ये आपका आर वेक्टर हो गया कि नहीं? ये रेडियस की इक्वल है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? एम वी आर। डायरेक्शन क्या है? अरे थोड़ा सा कंसंट्रेशन तो रखो, तो अपने आप थोड़ी समझ आएगी। into the plane. हम ऊपर सी आ गए, देखो into the plane है। कहाँ ध्यान जा रहा है बताओ? समझ नहीं आ रहा है क्योंकि ध्यान ही नहीं है। मेरा मकसद तुम्हें पिन पॉइंट करना नहीं है, और एक चीज जो तुम्हें समझ आई थी, राइट हैंड रूल, आप उसको भी भूलना चाह रहे हो। हम चाहेंगे तो चीजें, हर चीज मुश्किल लगने लग जाएगी यार। थोड़ा सा एफर्ट मारोगे तो शायद आसान लग जाए, ट्राई करना तो बनता है। व्हाइट लाइन जो मैंने पीछे बनाई है ये आर वेक्टर है, और पी इधर है, तो थंब ऊपर करना था, और पी इस तरफ है, तो वो किधर जा रहा है? बोर्ड के अंदर, यानी इनटू द प्लेन। समझ आया? खत्म हो गया?
फाइनली क्या होता हुआ दिख रहा होगा? ट्रांसलेशन, रोटेशन या CTRM? क्या फॉर्मूला था? ये फॉर्मूला क्या लिखा है मैंने? आई कौन सा? हाफ mv स्क्वायर प्लस आई ओमेगा स्क्वायर। ये रटी होनी चाहिए चीजें यार। R क्रॉस P प्लस आई अबाउट सेंटर ऑफ मास इनटू ओमेगा। तो R क्रॉस P तो क्या आ जाएगा हमारे पास? M V1 R प्लस आई अबाउट सेंटर ऑफ मास रिंग का इनटू ओमेगा। किधर माना है? वैल्यू पुट करोगे आपको मिलेगा MVR इज इक्वल टू MV1R प्लस MR स्क्वायर इंटू V1 बाय R। मिलेगा कि नहीं? क्योंकि V1 बराबर R ओमेगा है। ये हो गया आपके पास 2MV1R। यहां से V1 की वैल्यू क्या मिल गई आपको? अरे मिल गई कि नहीं? कैलकुलेशन है यार। सॉल्व करने से V1 क्या मिल गया? V/2। यानी जब इस स्फीयर की प्योर रोलिंग शुरू हुई होगी उस समय इसकी स्पीड कितनी होगी? V/2। तो हो जाएगा। ये क्वेश्चन आएगा तो एग्जैक्टली ऐसे ही करना होगा। नहीं बेटा, फ्लिपिंग हो रही होगी तब तक V ज्यादा होगा R ओमेगा से, पर इस इंस्टेंट पे एग्जैक्टली V इक्वल टू R ओमेगा हो गया। बात यह है ओमेगा धीरे धीरे बढ़ रहा है, V धीरे धीरे घट रहा है, कहीं ना कहीं जाके इक्वल हो जाएंगे और जैसे ही V इक्वल टू R ओमेगा अब प्योर रोलिंग शुरू हो जाएगी। समझ आ रहा है? कोई दिक्कत? निकाल सकते हो स्पीड, इस समय का ओमेगा बता सकते हो V1 बाय R। कोई दिक्कत इसके अंदर? चलो सेकंड टाइप का क्वेश्चन देखो, एक साथ कॉपी कर लेना, मैं टाइम दे दूंगा। सेकंड टाइप का क्वेश्चन है टाइम आफ्टर विच प्योर रोलिंग स्टार्ट। क्या करेंगे? किसी को कोई आइडिया? ग्राउंड का उन्होंने आपको दे दिया है म्यू के, यानी कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। कैसे कर सकते हैं, कोई बताएगा? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्या बोला, समझ आया? उसने का फ्रिक्शन का टॉर्क लिख दो, उससे अल्फा आ जाएगा और ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ओमेगा नॉट 0 है, अल्फा आपने निकाल लिया है, टी निकल जाएगा। समझ आया? या हम क्या कर सकते हैं, सीधे यूज कर ले v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। नहीं, वो बिल्कुल सही अप्रोच है, पर जनरली क्या लोगों को ट्रांसलेशन में आसानी होती है, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज कर लें। अगर एक बात सीधी सी सोचो, जब ये स्लाइडिंग कर रहा होगा क्या काइनेटिक फ्रिक्शन फिक्स वैल्यू का फोर्स है? तो क्या हमेशा काइनेटिक फ्रिक्शन फिक्स ही लग रहा होगा नीचे? उसकी वैल्यू बता सकते हो आप? काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी? बाप रे बाप, म्यू एन म्यू एम जी। अरे भाई समझ आ रहा है कि नहीं? तो इसका रिटार्डेशन आएगा कि नहीं? तो आप हमेशा क्या करो, फाइंड रिटार्डेशन, जो कि कितना हो जाएगा? a इज इक्वल टू म्यू एम जी बाय एम, यानी कि म्यू जी। और अब v इज इक्वल टू प्लस ए टी लगा दें अगर, तो फाइनल स्पीड क्या होने वाली है? v/2। इनिशियल स्पीड क्या थी? v प्लस रिटार्डेशन है तो माइनस म्यू जी इंटू टी। तो t की वैल्यू सिंपली आ जाती है हमारे पास क्या, या तो फॉर्मूले की तरह याद करना है तो वो भी कर सकते हो, v फाइनल सॉरी v इनिशियल माइनस v फाइनल, v इनिशियल माइनस v फाइनल बाय म्यू जी। म्यू काइनेटिक का होता है इंटू जी। रटना है तो रट सकते हो, पर मैं एडवाइस नहीं दूंगा। तो यहाँ हमारे पास सिंपली क्या आ गया टी की वैल्यू? कोई दिक्कत? अरे बोलो। अगर मैं पूछूं कितने डिस्टेंस के बाद प्योर रोलिंग शुरू हुई होगी, अगर आपसे पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट व्हेन प्योर रोलिंग स्टार्ट्स, बोलो।
S is equal to UT plus half AT square. S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, कर सकते हैं कि नहीं? या v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, हमेशा, क्योंकि ये बेस्ट रहता है। आपने स्पीड जस्ट निकाली है, कई बार सिर्फ डिस्टेंस पूछा हो तो फालतू टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर में t पहले निकालना पड़ेगा ना, पर मान लो क्वेश्चन सिर्फ डिस्टेंस का ही पूछा गया हो तो डायरेक्टली v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये यूज करने से काम आ जाएगा। तो मैं सिंपली अपने क्वेश्चन के लिए क्या लिख दूंगा, v/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस म्यू जी इंटू एस की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। चाहो तो इसमें ही फॉर्मूला लिख सकते हो, v इनिशियल का स्क्वायर माइनस v फाइनल का स्क्वायर अपॉन 2 कहाँ गया, अरे बोलो, मुश्किल लगा? मुश्किल सवाल है ये, समझ रहे हो, इन्हें मुश्किल कहा जाता है। तो अपने लिए आंसर आ जाएगा s कितना हो जाएगा, ये 3/4। लिखो फटाफट। वो मेथड भी सही है, उसमें आप रोटेशन में डील कर रहे हो, है ना, यहाँ ट्रांसलेशन में कर सकते हो। हो गया यहाँ तक। और वो तो नॉर्मल से बैलेंस हो गया ना।
एग्जैक्टली सेम तो ये थोड़ा सा अलग देना है।
क्या है? टाइम V0/4 में भी और डिस्टेंस 7 V0/32 में। तो स्पीड बता दो, बाकी तो निकाल लिया होगा। 3 V0/4 आ रही है सबके? एल इनिशियल, एल फाइनल। इनिशियल क्या हो रहा है? CTRM। क्या लिखेंगे? MV0R किधर डायरेक्शन है? प्लस आई अबाउट सेंटर ऑफ मास इनटू ओमेगा नॉट, डायरेक्शन किधर है? इज इक्वल टू, फाइनली ये मानते हैं MVR इनटू द प्लेन प्लस MR²/2 इनटू ओमेगा इनटू द प्लेन। फाइनल का हमेशा अगर यही केस मानोगे तो यही चीज लिखनी पड़ेगी, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। समझ आया? पुट का वैल्यू यहां से हमें मिल जाएगा MV0R प्लस MR²/2 इंटू V0/4R इज इक्वल टू MVR प्लस MR²/2 इंटू V/R, क्योंकि फाइनली क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू R ओमेगा, जब भी प्योर रोलिंग शुरू हो। दिक्कत? बस हो गया खत्म। क्या आ जाएगा यहाँ से? ये कट गया हमारे पास, ये 9 तो V की वैल्यू आ जाएगी 3V0। कोई दिक्कत? अब V इज इक्वल टू प्लस 80 करना है ना? बोलो। ये या ये समझ, ये सबसे नहीं तो कैलकुलेशन बेटा, R से R कट गया, 3/2 आ गया। तो हमेशा जरूरी थोड़ी है। चलो इसमें टाइम क्या आ जाएगा हमारे पास? V फाइनल V इनिशियल माइनस V फाइनल, कितना आ गया? इतने टाइम के बाद शुरू होगी, डिस्टेंस क्या आ गया? है ना? कितना हुआ? 7। हो गया था सबका? नहीं हो पाया? क्या गलत किया? क्यों? वही तो सीखना है, और क्या सीखना है? नहीं लगना चाहिए। चलो अगला। एडवांस की होता
सही सही क्या आएगा इनिशियल एंगुलर मोमेंटम एम वी नॉट आर, डायरेक्शन क्या है, इनटू द प्लेन into प्लस the आई इनटू ओमेगा, ये कहाँ आएगा, आउट ऑफ द प्लेन, इजिकल टू फाइनली तो हम यही मानते हैं। में सब इंटू है, इंटू वाले को पॉजिटिव ले लेता हूं तो यहाँ आ जाएगा एम वी नॉट आर माइनस 2m वी नॉट आर इज इक्वल टू 3/2, सॉरी 3 क्यों आएगा, फिर 2 ही आएगा ना। अरे समझ आया, फाइनली तो v इक्वल टू आर ओमेगा ही होता है ना। अरे बोलो, तो v क्या आ गया, V0/2. माइनस v0/2, इसका मतलब क्या है, नहीं सही है, हाँ जो आपका अजम्पशन है वो गलत है, सही कह रहे हो, वो फाइनली राइट में नहीं जा रहा होगा बल्कि कहाँ जा रहा होगा, ऐसा कभी देखा होगा, बॉल को अगर ऐसे उल्टा घुमा के फेंके तो आगे जाके गोल घूम के वापस आती है कि नहीं, अगर अच्छे से घुमा पाओगे, तेज घुमाओ और उतनी ज्यादा स्पीड मत दो तो बॉल आगे जाके और फिर घूम के वापस आ जाएगी, तो वही हो रहा है, बॉल लौट रही है इस समय, समझ आ रहा है। अब क्या चाहिए आपको, टाइम चाहिए, तो टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी, v फाइनल v माइनस v फाइनल, इसमें साइन के साथ रखना, समझ आया, तो 3v0/2 म्यू जी। डिस्प्लेसमेंट अब बताओ, अच्छा सवाल क्या होता है एडवांस का, अगर और करना चाहे थोड़ा सा, उसमें पूछते डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिफोर प्योर रोलिंग, समझ रहा हो क्या रहा होगा, कुछ ऐसा हुआ होगा, देखो आपकी जो बॉल है वो आगे चली होगी और इस समय वो पलट के ऐसे वापस आ रही है, समझ आ रहा है, इस समय बॉल इधर आ रही है v0/2 से, यहाँ से बॉल शुरू हुई थी v0 से, आपने जो डिस्प्लेसमेंट निकाला है वो ये है, हम पूछ लेते डिस्टेंस, बात यह कि बॉल जब घूमी होगी, किसी भी बॉल की डायरेक्शन बदलने के लिए उसकी स्पीड कभी ना कभी जीरो तो हुई होगी, अच्छा एक्सेलरेशन तो फिक्स है, तो मैं पहले निकाल लेता v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, या s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a/s1 आ जाता, और फिर s1 माइनस s, 2s1 माइनस s बेसिकली कर देते तो आपको डिस्टेंस मिल जाता, समझ आ रहा है, लिख लें वाला पार्ट भी लिख लो, डिस्टेंस कवर्ड बिफोर प्योर रोलिंग इन अबव केस, तो क्या होगा ना, ये सब ऊपर वाले पार्ट पूछे ही नहीं जाएंगे, एडवांस में डायरेक्टली यही पार्ट पूछा जाएगा, तो बच्चे पूरी मेहनत करने के बावजूद हो सकता है सिर्फ डिस्प्लेसमेंट वाला आंसर मार्क करके आ जाए, अंडा -1 में मिल सकता है, सौभाग्य हुआ तो, है ना। तो जब डिस्टेंस पूछा जाए तो अब आपको क्या करना होगा, तो यहाँ इस तरह से बना लो ताकि आपको समझ आ जाए कि हुआ क्या है एक्चुअली।
बॉल इस तरह से घूम के वापस आ रही है, इस समय पे उसकी स्पीड है v/2, जबकि इनिशियली उसकी स्पीड थी v0। तो ये डिस्टेंस अगर हमारा है s1 और ये है जो s आपने कैलकुलेट किया है, तो डिस्टेंस जो हो जाएगा x वो हो जाएगा 2s1 माइनस s। s1 के लिए लगा देंगे v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। समझ आया? तो फाइनल स्पीड 0, क्योंकि यहाँ स्पीड 0 जरूर हुई होगी, इज इक्वल टू v0² माइनस 2 μg इंटू s1। s1 की वैल्यू आपको मिलेगी v0² बाय 2 μg, तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी v0² बाय μg माइनस s कितना आया था, कहाँ गया s, 3 v0² बाय 5। ये दिया होगा उनने सी या डी ऑप्शन, वहां तक तुम्हारी नजर भी नहीं जाएगी, करके आगे बढ़ जाओगे, है कि नहीं? कोई दिक्कत? और एक यस कर लें, कोई दिक्कत नहीं। क्या करें इस बार, वापस घुमाएं, बोलिए फिर क्या होगा? चलो सही हुआ। चलो अलग क्या होगा इसमें, वो टाइप लिख दिया ना ऊपर, तो है बेटा अभी देखो खत्म ही थोड़ी हुआ, ये तो सिर्फ बॉल ऑन ग्राउंड है। वेज क्या नहीं आएगा, वेज में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एमजी वर्टिकली लगेगा, नॉर्मल टेढ़ा लगेगा, वो बैलेंस नहीं होगा, नेट टॉर्क 0 नहीं होगा, किसके अवॉइड करोगे? इंक्लाइन का भी लोएस्ट मोस्ट पॉइंट ले लोगे तो एमजी का टॉर्क आएगा वहां से, तो फ्रिक्शन का आएगा सेंटर के पास। फटाफट, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, एक ही चीज नहीं करनी है, एक ही चीज से खत्म ही होने वाली है। हाँ? सर हाँ बोलो बेटा। सर स्पीड 15 v0/7 सही है, और टाइम 8 15 ही बोला ना v0/7 तुमने? में। हाँ फिर 15 वही आया है। ठीक है। यस सर।
सर इसमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है या फिर डिस्टेंस? इसमें डिस्प्लेसमेंट ही आएगा बेटा, ये लौटेगा ही नहीं। इसमें फ्रिक्शन आगे लग रहा होगा। हमेशा जरूरी थोड़ी है हमेशा तो सेम आएगा ना वरना। हाँ अगर उसका डायरेक्शन दोनों अगर जीरो हो जाते तो तब वो डिस्टेंस किसी फाइंड समय हुए, अलग अलग टाइम पे हुए होंगे। यही किया सबने, तो ओमेगा आ गया होगा Yes. Yes. 15 वी नॉट By 7. कोई दिक्कत? बाकी सब तो कर ही लोगे। इधर पुट करनी है, वैल्यूज निकल जाएगा कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं है? आइए, अब है रॉड ऑन हॉरिजॉन्टल टेबल। हॉरिजॉन्टल टेबल आते ही क्या आता है दिमाग में? एमजी की अब टेंशन नहीं लेनी है। तो हमने रॉड वाले क्वेश्चन किए जिसमें रॉड हिंज थी और एक बॉल आकर उससे चिपक जा रही थी। आप क्या करते थे? इनिशियली बॉल का एंगुलर मोमेंटम लिखते थे इज इक्वल टू आई ओमेगा। उस पर कई सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं पहला केस। व्हेन बॉल sticks to the unhinged rod, देखो क्या इस सवाल को क्या मेन से एडवांस का बनाता है। वो मेंस के लिए करा था ना हमने, हालांकि उसमें भी हमने अच्छे क्वेश्चन भी किए जिसमें 3-4 बॉल आ रही है। मेंस में आते तो एक या मैक्सिमम 2 बॉल आती हैं, उसमें भी हिंज लेते हैं सेंटर पे या एज पे, उसके अलावा कुछ नहीं होता। यहाँ एडवांस का करने के लिए क्या किया गया, इस बार रॉड का हिंज ही हटा दिया। ऐसा होने से क्या हो जाएगा? ऐसा होने से Ball. बात यह है, जब रॉड हिंज होती है तो एक चीज की गारंटी होती है, बॉल जब चिपक जाएगी तो ट्रांसलेशन नहीं होगा, सिर्फ घूम ही सकती है कि नहीं? रॉड से बॉल आगे टकराती थी पर रॉड पे कील लगी हुई है तो वो गोल गोल ही घूम सकती है। अब क्या हो गया भाई, यहाँ कोई कील नहीं है, हिंज नहीं है, तो रॉड आगे चलेगी भी और घूमेगी भी। जैसे अगर आप एक पेन को एक कोने से मारो, पेन को अगर हिट करो तो क्या होता है? आगे भी जाता है और गोल भी घूमता है। तो क्या इसमें v इक्वल टू आर ओमेगा हो, ऐसा कुछ है? यहाँ कोई प्योर रूलिंग ही नहीं है, यहाँ प्योर रूलिंग का कोई मतलब ही नहीं है, ये चीज रोल नहीं करती है। अरे समझ आ रहा है? ऐसे घूम रही है, ऐसे चल रही है। तो अब यहाँ पे v और ओमेगा आपको कैलकुलेट करना होता है, दोनों ही चीजें। बहुत बढ़िया, कर सकते हैं क्या? आप बताओ। देखो, सबसे पहली चीज, ये बॉल इस तरह से आ रही है, टकराएगी, ये इनिशियली रेस्ट पर था, बॉल इससे चिपक जाएगी, तो फाइनल कुछ सिचुएशन ऐसी होगी, ये बॉल आके यहाँ पे चिपक गई m मास की, ये 2m मास की रॉड, तो ये मूव करने लग जाएगा। ऑब्वियसली, तो कौन सा पॉइंट होगा जो सिर्फ ट्रांसलेशन करेगा? बोलो। सेंटर पॉइंट। क्या रॉड का सेंटर सिर्फ ट्रांसलेशन करेगा? नहीं, मत दिखाओ, नहीं होगा। जो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है वो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है? ट्रांसलेशन करता है, और उसी के अबाउट पूरी रॉड क्या करती है? घूमती है। सबसे मुश्किल चीज जो आ सकती है वो बता रहा हूं मैं तुम्हें, इसलिए अगर आपको लग रहा हो कि मुश्किल है तो सच लग रहा है, ठीक है ना? कोई आसान तरीका नहीं है इसको समझाने का, ऐसा ही होगा, ठीक है ना? बात समझ आई? रॉड का सेंटर ऑफ मास वहां पे था, बॉल का सेंटर ऑफ मास नीचे था। अब बॉल अगर आके रॉड से चिपक गई तो सेंटर ऑफ मास उनके बीच में कहीं आएगा। मैं थोड़ा पहले ही सवाल है तो कैलकुलेशन आसान करने के लिए दोनों को एम ले लेता हूँ, तो अब वो बीचों बीच आ गया होगा। समझ आया? अब बताओ, क्या सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स है? बॉल और रॉड को अगर एक सिस्टम माना जाए तो क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स है?
हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा है, ग्रेविटी वगैरह तो है ही नहीं, और जो कोलिजन का फोर्स होगा इनके बीच का नॉर्मल वो इंटरनल फोर्स हो गया। एफ एक्सटर्नल 0 है, यानी कि आप लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन कर सकते हो, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन कर सकते हो। तुमने ऐसा महसूस किया है कि तुम सोच के बोलते हो तो समझ आती है चीजें, महसूस हुआ ना कुछ डेवलपमेंट। ये मैं बाकी लोगों को कहना चाहता हूँ, अब जैसे उसने पहले ही बोल दिया, ये चीज सबको क्लिक करनी चाहिए। अगर आप फिजिक्स को उससे ध्यान से पढ़ोगे ना तो क्लिक करने लग जाएंगी चीजें अपने आप। लीनियर मोमेंटम अगर कंजर्व करें तो बड़ा ही आसान सा है, पी इनिशियल, इसे इक्वल कर देंगे पी फाइनल के। इनिशियली मोमेंटम सिर्फ किसके पास है? बॉल के पास। फाइनली मोमेंटम सिस्टम के पास। हम तो सेंटर ऑफ मास को फोकस में लेंगे क्योंकि ट्रांसलेशन को सेंटर ऑफ मास रिप्रेजेंट कर सकता है। टोटल मास कितना हो जाएगा? 2m इंटू वी। वी की वैल्यू क्या आ जाएगी? वो भी गया v0/2 आंसर। अभी सोचने से कितना मुश्किल लग रहा था, पर है क्या? बस लीनियर मोमेंटम कंजर्व करना था। इनिशियल बराबर फाइनल, फाइनल में टोटल मास ले लो इंटू VCOM लिख दो सीधे सीधे से। v की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? v0/2। अरे रुको ना, वही तो ये पार्ट तो होता है आसान, लेकिन ऑब्वियसली ये क्वेश्चन अगर आएगा तो गारंटीड सिर्फ पैराग्राफ के फॉर्म में ही आ सकता है, जिसमें पहला पार्ट आपसे यही पूछ लिया जाएगा कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या है। दूसरी चीज आपसे पूछी जाएगी ओमेगा। अब ये पोर्शन थोड़ा सा ट्रिकी है, हमें एक ऐसे पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखना होगा जिसके अबाउट नेट टॉर्क 0 है। बताओ कौन सा पॉइंट है जिसके अबाउट नेट टॉर्क 0 है? बोलो। हर पॉइंट के अबाउट ही तो 0 है। किस चीज का टॉर्क आएगा? किस चीज का टॉर्क आएगा? तुम लोग कह रहे हो कोई भी नहीं, और मैं कह रहा हूँ हर एक पॉइंट। मतलब कितना दूर हो, देखो किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क आने वाला है। ये सिस्टम है ना पूरा, इनके बीच का जो फोर्स है तो इंटरनल फोर्स है, तो किसी के अबाउट भी कर सकते हो। लेकिन मूव होती हुई चीज पे अज्यूम करने से अच्छा है आप किसी स्टेशनरी पॉइंट को चूज करो। कहाँ है ध्यान तुम्हारा? एडवांस सुनते ही छोड़ दिया क्या पहले? तो बेटा आप टेबल देख रहे थे? अच्छा बोर्ड देख रहे हो क्या? आपकी मर्जी, ठीक है। ये आया हमारे पास। अब किस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना है, वही मेन चीज है। तो इसमें दो चीजें बेटर होती हैं, या तो जिस लाइन पे रॉड का सेंटर ऑफ मास था उस लाइन पर कोई पॉइंट चूज करो, या फिर चिपकने के बाद सिस्टम का सेंटर ऑफ मास जिस लाइन पे लाई करेगा उस लाइन पे पॉइंट चूज करो। दोनों में कैलकुलेशन एग्जैक्टली सेम आएगी, इसलिए मैं प्रेफर करता हूं जहां नया सेंटर ऑफ मास आने वाला है उसके अबाउट ले लो। पर कई लोगों को मुश्किल लगता है ना, और एज पढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूं तो वो मुश्किल है भी, थोड़ा सा सोचना मुश्किल हो जाता है, थोड़ी सी लोगों को लिखने में दिक्कत होती है। इसलिए मैं एडवाइस जो दूंगा वो दूंगा कि जहां रॉड का सेंटर है उस लाइन को विजुअलाइज करो। तो रॉड का सेंटर अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन में बना हो इस समय पर, तो इस लाइन पर लाई कर रहा है, ये लाइन बाद में ऐसी दिखेगी, समझ आया? इसी के ऊपर कोई पॉइंट चूज कर लो। मैंने पॉइंट चूज कर लिया ओ, कोई दिक्कत? चलो ओ के अबाउट लिखेंगे हम इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, ये होना चाहिए फाइनल एंगुलर मोमेंटम, यानी सेकंड स्टेप होगा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। बताओ इनिशियली मोमेंटम किसके पास है? सिर्फ बॉल के पास। तो एंगुलर मोमेंटम भी किसके पास है? सिर्फ बॉल के पास। कितना आ जाएगा? L/2 है वो, तो क्या लिखेंगे बताओ? m, डायरेक्शन बोलो, सबका आ रहा है? ये हो गया r, p है राइट में, r क्रॉस p किधर आया? आउट ऑफ द प्लेन। खत्म हो गई बात। फाइनली अब देखो आपको ओ पॉइंट को ये रॉड क्या करती हुई दिख रही होगी? ओ पॉइंट को रॉड फाइनली कैसा मोशन करते हुए दिख रही है? दिख रहा है कि नहीं? उसको सेंटर ऑफ मास भी दिख रहा है। अच्छा ये डिस्टेंस यहाँ तो बड़ी क्लियरली दिख रही होगी, कितनी आ जाएगी? एम में अगर कुछ अलग होता तो आपको m1x रेशियो, इनवर्स रेशियो ऑफ डिस्टेंस में निकाल सकते थे। अरे समझ आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ तो L/4 आ गई।
तो अब CTRM के लिए आप क्या लिखते थे, R क्रॉस P। तो ये है लाइन ऑफ मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो इसके लिए R वेक्टर कौन सा होगा, ये वाला। तो मैं क्या लिखूंगा, 2m, गलतियां होने की काफी चांस है, इंटू V0/2, समझ आ रहा है, इंटू डिस्टेंस L/4। डायरेक्शन बोलो R क्रॉस P की, Out of R क्रॉस P। बेटा R वेक्टर इस O के अबाउट लिख रहे हैं ना, R नीचे की राइट में आ रहा है कि नहीं, तुम्हारा इंटू आ रहा है ना वो। कैसे, R नीचे थम करो, फिंगर टिप्स इधर करो, अबे इधर जा रही है, इधर इधर आया, आउट आया कि नहीं आया, प्लस I अबाउट सेंटर ऑफ मास, इसके अबाउट I लिखना है। तो रॉड का क्या आ जाएगा, प्लस ML/4 का स्क्वायर, प्लस ये जो पार्टिकल चिपक गया है, ओमेगा। यहां से सॉल्व फॉर ओमेगा। अरे ये नया सेंटर ऑफ मास है ना, अरे इसी के अबाउट लिखना होगा, सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के अबाउट I ओमेगा, रॉड के सेंटर ऑफ मास के अबाउट I ओमेगा नहीं। अरे समझ आ रहा है, तो ये हुआ R क्रॉस P ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस I अबाउट सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा। लिख लो। अब सवाल आएगा कैसे, ऐसे थोड़ी पूछेंगे, ये पूछ सकते हैं कि बताइए जितनी देर में रॉड एक रोटेशन कंप्लीट करेगी उतनी देर में रॉड का सेंटर ऑफ मास कितना डिस्टेंस आगे चल चुका होगा। समझ आया, ओमेगा आ चुका है, तो रॉड को एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा, 2π/ओमेगा। डिस्टेंस कितना घूमते हैं एक चक्कर में, 2π अपॉन एंगुलर स्पीड क्या है, ओमेगा। उतने टाइम में आगे कितना चल लिया होगा, VCOM × T। समझ रहे हो, इसलिए सवाल मुश्किल हो जाते हैं कि शुरू कहां से हो रहे हैं। देख लो अभी तो ये करना क्या है, कंजर्व एंगुलर मोमेंटम अबाउट a stationary point मेरा मुश्किल थोड़ा मुश्किल है पर असंभव नहीं है समझना, है ना। और मुश्किल करने के लिए क्या कर सकते हैं, नहीं वेज वेज कुछ नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल टेबल पे क्या कर सकते हैं, बोलो। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, बॉल चिपक गई ना या तो आगे, पर हो सकता है बॉल टकराए, टकराने के बाद चिपके नहीं और फाइनली रुके, ऐसा भी जरूरी नहीं है। तो फाइनली हो सकता है बॉल के पास अलग एंगुलर मोमेंटम हो, रॉड चलेगी भी और घूमेगी भी, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दे देंगे, तो कोलिजन वाली प्रॉब्लम भी इसमें ऐड हो जाएगी। समझ रहे हो कि नहीं, करेंगे हम अगली क्लास में, पर वो प्योरली ऑप्शनल है। जिन लोगों को थोड़ा भी लोड आ रहा है रोटेशन में, वो लोग जहां जहां मैंने एडवांस लिखा है उसे भूल जाए, ठीक है। जिनको समझ आ रहा है वो लोग करते चले, वो एक्सट्रीम है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता, उससे ज्यादा कर ही क्या सकते हैं कि नहीं। कोलिजन ले लिया, सर एडवांस वाले क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग। देखो अगर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे और जो चीजें बोली गई उनको रट लोगे, जो रटने के लिए है लिटरली, तो मुश्किल नहीं लगेगा। मुश्किल तब हो जाती है जब पुरानी चीजें रिलेट होने लग जाए थोड़ी सी, तो दिक्कत हो जाती है। कुछ भी जब करने जा रहे होते हो तो एक बार सोचा करो कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो खुद ही रीजन समझ आ जाएगा।
हर एक चीज का कारण पता होना चाहिए कि एंगुलर मोमेंटम कब कंजर्व कर सकते हैं, कभी गलती होगी नहीं आपसे, ठीक है। कल भी क्लास है ना? मॉड्यूल कहाँ तक सॉल्व किया? आगे कर लिया। चलो मैं एक बार देख लूंगा